नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। ये एक कविता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कविता है। और इससे पहले हमने यहाँ पर जो 2 चैप्टर पढ़े हैं, मैं आशा करती हूँ कि वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे और चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर मैंने आप लोगों को घर से करने के लिए कहे थे वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। और अभी तक दोनों ही चैप्टर्स में अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो उसे जरूर क्लियर करें। और आज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं अपना 3rd चैप्टर, जो कि हमारी एक कविता है दीवानों की हस्ती। तो जरा सा इस कविता को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और उसके बाद फिर इसका भावार्थ पढ़ेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे और फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। ये है हमारा 3rd चैप्टर, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, दीवानों की हस्ती। अब यहाँ पर जो हमारी कविता है दीवानों की हस्ती, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो दीवाना दीवाना इंसान क्या होता है? दीवाना का अर्थ होता है मस्त मौला, जो बिल्कुल मस्त मौला घूमता रहता है, जो बिल्कुल एकदम अपने आप में खोया हुआ रहता है, अपने आप में जो है बिल्कुल मजे में रहता है हमेशा, उसको कहा है दीवाना। और हस्ती क्या होता है? हस्ती शब्द का अर्थ होता है अस्तित्व। तो देखिए यहाँ पर जो ये चैप्टर है दीवानों की हस्ती, इसमें हमें क्या बताया गया है कि किस तरह से जो है जो दीवाने इंसान होते, जो मस्त मौला लोग होते हैं, वो कभी भी एक जगह पर नहीं टिकते। जो एक जगह पर उनकी कोई मतलब वो फिक्स नहीं रहते, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। यानी कि उनको ना कोई घमंड नहीं होता और कि वो किस तरह के आदमी है, और ना ही उन्हें कभी किसी चीज की। जो मस्त मौला क्या होते हैं? मस्त मौला मौला वो लोग होते हैं जिनके पास अगर कम है वो तब भी खुश है, अगर ज्यादा है तब भी खुश है। यानी कि उनको ना तो घमंड है और ना ही मलाल है किसी चीज की कमी का। यानी कि बस वो अपने आप में मस्त हैं, वो उस चीज में खुश हैं जो उनके पास है, वो उस चीज में बिल्कुल एक तरह से सेटिस्फाइड वो हैं। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और आप एक एक जो इसका काव्यांश है उसको समझेंगे और अच्छे से इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका पाठ प्रवेश करते हैं। पाठ में जैसे मैंने आपको बताया कि इस कविता में कवि ने क्या बताया है, अपने प्रेम से भरे हुए हृदय के बारे में बताया है कि किस तरह से उनका जो हृदय है वो प्रेम से भरा हुआ है और वो संसार के सभी लोगों से प्रेम करता है और सभी लोगों को वो खुशियां बांटते रहते हैं। देखिए, कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। और भगवती चरण वर्मा जी क्या कहते हैं अपने पहले काव्यांश में, उसको जरा सा हम सुनते हैं और फिर यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। क्या कहते हैं? हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो देखिए क्या कहा है मैंने यहाँ पर, पहला शब्द हम दीवानों की।
दीवाने यानी कि अपनी मस्ती में रहने वाले, यानी कि जिसको फर्क नहीं पड़ता कम है ज्यादा है नहीं है, ठीक है ना। तो हम दीवानों की, दीवाने यानी कि अपनी मस्ती में रहने वाले। हस्ती, हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। तो क्या कहते हैं, आज यहाँ कल वहां चले, यानी कि हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि हम कभी भी एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहते, हम आज यहाँ और कल वहां जाते रहते, यानी कि हमें किसी भी चीज का, एक चीज का मोह नहीं है। इंसान एक चीज पर किससे जुड़ा रहता है, हम संसार में किससे जुड़े हैं, किसी को भी एक तरह से भगवान के पास जाने की कोई जल्दी नहीं होती, उसको लगता है कि भगवान बस किसी तरह से जी लूं, किसी तरह से जी लूं, बस स्वस्थ रहूं, ठीक रहूं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस संसार के मोह पाश में वो बंधा हुआ है, उसको अपना परिवार से प्रेम है, उसको अपने घर, अपने सुख संसाधनों से प्रेम है, उसको अपने नाते रिश्तेदारी से प्रेम है, तो वो इस मोह में बंधा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जो दीवाने होते हैं, जो फक्कड़ इंसान होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, उनको अपने जो संसाधन है उनसे कोई मतलब नहीं, उनको परिवार, वो पूरी धरती को अपना परिवार मानते हैं, पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। तो वो कहते हैं हमारा कोई अस्तित्व नहीं है कि हम एक जगह पर टिके रहें, हम आज यहाँ कल वहां होते हैं, यानी कि एक जगह रुकने वाले नहीं हैं। जो हमने कहा कि जो फक्कड़ इंसान होते हैं, जो मस्त मौला किस्म के इंसान होते हैं, वो कभी भी एक जगह पर नहीं टिकते, ठीक है ना। तो वो कहते हैं मस्ती का आलम साथ चला, यानी कि जो हमारी ये मस्ती का आलम होता है, ये जो हमारे अंदर एक खुशी जो होती है, ये हमेशा हमारे साथ रहती है। हम एक तरह से अपनी प्रसन्नता सबके साथ बांटते रहते हैं। हमारी जो ये मस्ती का आलम होता है, हमारी जो खुशी होती है, ये सदैव हमेशा हमारे साथ रहती है, ये कभी भी जो है इधर उधर नहीं होती, ये हम धूल उड़ाते जहां चले। अब देखिए, धूल उड़ाते का क्या मतलब है, हम मौज मस्ती करते हुए, ठीक है ना, अपने ढंग से, अपने तौर तरीके से हम चलते रहते हैं और इधर से उधर जाते रहते हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो क्या है यहाँ पर, वो कहते हैं कि हमें जब हम कहीं पर जाते हैं, उल्लास का क्या अर्थ होता है, उल्लास का अर्थ होता है खुशी, ठीक है ना। तो कहते हैं आए बनकर उल्लास अभी, क्योंकि जब हमारा मन खुश होता है ना, इंसान का जब मन खुश होता है तो वो हर जगह खुश रहता है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मन खुश नहीं है तो बाहर से भले ही हम कितना हंस लें, बाहर से हम कितना मुस्कुरा लें, बाहर से हम कितना ही एक तरह से चीजों में घुल मिल जाएं, लेकिन वो कभी ना कभी हमारे चेहरे पर वो चीजें आ जाती हैं, हमारे व्यवहार में वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं, लेकिन अब ये कैसे होती है, ये खुशी और दुख, ये खुशी और दुख भी उसी से जुड़ा हुआ है कि हम ये जो अपनी चीजों के लिए, यानी कि हम खुद से ज्यादा अपने संसाधनों को, अपनी जो अपने रिश्ते हैं उनको ज्यादा महत्व देते हैं। यानी कि हम कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे संसाधन है, ये मेरा मकान है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे रिश्तेदारी निभानी है, परिवार देखना है, घर देखना है, ये सारी चीजें। लेकिन हम अपने आप को नहीं देख पाते, यानी कि जो हमारी अपनी खुशी है उसको नहीं समझ पाते, तो वो हमारे अंदर वो नहीं हो पाता। लेकिन जो फक्कड़ किस्म का आदमी है, जो मस्ती वाला आदमी है, जिसको फर्क नहीं पड़ता, जिसको ना तो बहुत ज्यादा धन होने से ज्यादा खुशी होती है, जिसको कम होने से दुख होता है या नहीं होने से परेशानी होती है, ऐसा नहीं है, वो हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में खुश है, तो वो जहां जाता है वो खुशियां ही फैलाता है। आए बनकर उल्लास अभी, यानी कि वो जहां जाता है खुशी लेकर जाता है, आंसू बनकर बह चले अभी। और जब वो वहां से निकलता है तो क्या होता है, सब दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि अरे ये तो अभी अभी आया था और इसके आने से इतनी ज्यादा खुशियां फैली हुई थी, और वो कहने लगते हैं कि अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, और यानी कि तुम तो अभी अभी आए थे और कब आए और कब चले गए। तो क्या कहते हैं कि
आए बनकर उल्लास अभी। वो कहते हैं जब हम कहीं कहीं पर जाते हैं तो वहां हम हमेशा खुशियां बांटते हैं, हम हमेशा खुशियां लुटाते हैं। और जब हम वहां से जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां से हम आंसू बनकर बह निकलते हैं। यानी कि वो अपनी मनमर्जी के मालिक है, जहां भी कहीं चल पड़ते हैं तो वहां खुशियां लुटाते हैं और वहां से आगे निकलते हैं तो लोग उन्हें कहते हैं कि तुम कब आए और कब गए पता ही नहीं चला। तो देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इसकी हम अच्छे से व्याख्या करेंगे तो इतना जो अर्थ है, व्याख्या है, वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे क्या कहा है यहाँ पर, किस ओर चले ये मत पूछो। आगे क्या कहते हैं कवि, ध्यान से सुनिएगा। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। ठीक है, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो क्या कहते हैं आप ये देखिए, किस ओर चले ये मत पूछो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम एक जगह पर तो टिकते नहीं है, ठीक है ना, हम मस्त मौला आदमी, हम पकड़ किस्म के इंसान हैं, हम एक जगह पर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम आज यहाँ हैं तो हम कल वहां हैं। तो इसीलिए हमसे मत पूछो कि आप कहाँ जा रहे हो, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले। देखिए जग का अर्थ होता है संसार, ठीक है ना, कहते जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मुझसे ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो स्वयं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो मस्त मौला इंसान हूँ, कहीं भी चलता रहता हूँ। और मुझे चलना है क्योंकि ये एक ठहरने की जगह, यानी कि यहाँ पर जो है ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां पर ठहरा जा सके। तो इसीलिए वो कहते हैं कि दुनिया में बस चलते रहना चाहिए। तो और इससे क्या होता है कि दुनिया से कुछ ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, जग से उसका कुछ लिए चले, उसका कुछ, यानी कि अब आप जहां जहां जाते हैं आपको वहां वहां से कुछ न कुछ चीजें पता चलती जाती हैं, कुछ न कुछ नया पता चलता है, कुछ नई चीज मालूम होती है। तो ज्ञान जो है हर जगह से उन्हें कुछ न कुछ मिलता है, यानी कि जग से कुछ, दुनिया से उन्हें जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ सीख उन्हें मिलती है, उसको लेकर वो आगे बढ़ते रहते हैं। और उनके पास जो कुछ भी था संसार से संबंधित, वो इस दुनिया को के साथ बांटते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, यानी कि वो जहां कहीं भी पहुंचते हैं तो लोगों से खुशी खुशी मिलते हैं। और जब देखिए हम लोगों के साथ मिलते हैं तो जाहिर सी बात है, तो हम उनके साथ कभी अपना गम, अपनी खुशियां भी बांटते हैं। क्या कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, यानी कि कुछ अपनी कही और कुछ उनकी सुनी। सुख दुख आपस में बांटे, अपने सुख भी बांटे, अपने दुख भी बांटे। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, यानी कि कहीं पर कुछ हंसने वाला था, कुछ अच्छा था, जीवन की कुछ अच्छी बातें थी तो उसमें हंसी भी आई, मन प्रसन्न हुआ, खुशी मिली। लेकिन जहां पर दुख भरी बातें थी तो वहां पर आंसू भी आए। तो वो कहते हैं कि इस तरह से मन की बात कहते कहते जब सुख के भाव जगे तो मिलकर साथ में हंसे, और जब दुख का अनुभव हुआ तो ना एक तरह से आंसू भी निकाले उनके साथ, थोड़ा सा रो भी दिए, जिससे मन हल्का हो गया। यानी कि हम क्या करते हैं, एक भाव से छककर सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पिए चले। यानी कि इस तरह से संसार में हमें चाहे सुख मिला चाहे दुख मिला, उसे छककर, छककर यानी कि तृप्त होकर, बिल्कुल संतुष्ट होकर, चाहे सुख चाहे दुख दोनों को समान भाव से, एक भाव से, यानी कि समान तरीके से, सुख में ज्यादा खुश नहीं हुए, दुख में ज्यादा दुखी नहीं हुए। जहां पर खुशी मिली वहां पर, जहां पर खुशी का एहसास हुआ वहां पर खुश हो गए, जहां पर दुख का एहसास हुआ वहां पर दुखी हो गए। दोनों को समान भाव से हमने स्वीकार किया।
अब देखिए आगे क्या कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अब देखिए यहाँ पर दुनिया को क्या कहा है, समाज को क्या कहा है, क्या समझिए जरा। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो अब यहाँ पर क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा। भिखमंगे, भिखमंगे क्या होते हैं, भिखारी। स्वच्छंद यानी कि आजादी से, एक निशानी सी उर, उर अर्थात हृदय, असफलता यानी कि जो सफल ना हो। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों को उन्होंने यहाँ पर भिखारी कहा है, इस संसार के लोगों को उन्होंने भिखारी कहा है, इस संसार को उन्होंने भिखमंगों की दुनिया कहा है। कहते हैं हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। क्यों कहा है भिखमंगे? आपने देखा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक, छोटे से लेकर बड़े तक, हर इंसान हे भगवान बस ये कर दो फिर ठीक हो जाएगा, हे भगवान बस यहाँ तक पहुंचा दो फिर ठीक हो जाएगा, हे भगवान बस एक गाड़ी दे दो, हे भगवान एक बंगला बन जाए, हे भगवान एक छोटा सा अच्छा सा परिवार हो, हे भगवान बस एक छोटा सा घर बना लूं, हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान वो हो जाए। दिन रात हम मांगते रहते हैं। अरे अगर छोटी सी लाइट भी चली जाती है हम कहते हैं हे भगवान ये लाइट कब आएगी, ठीक है ना। तो हर चीज के लिए हम क्या करते हैं, भगवान से मांगते हैं। हर चीज हम मांगते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है भिखारियों की तरह मांगते रहते हैं। और ये दुनिया एक तरह से मांगने की आदत हो गई है। ये दे दो, ये मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा कर दो, ये हो जाए, काश ऐसा हो जाए। तो ये सब हमें आदत पड़ गई है। तो इसीलिए उन्होंने दुनिया के लोगों को भिखमंगे कहा है और दुनिया को भिखमंगों की दुनिया कहा है। तो वो कहते हैं इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम इन भिखमंगों की दुनिया में जहां पर लोग हमेशा अपने लिए मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, वहां पर हम निस्वार्थ भाव से स्वच्छंद होकर आजादी से प्रेम लुटाते रहे, प्रेम बांटते रहे, एक निशानी सी उर पर। यानी कि हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से अपना प्यार लुटाकर अपने हृदय में यही एक निशानी जो है लेकर जा रहे हैं कि हमने हमेशा संसार में लोगों को प्रेम किया है। हमने देखिए जहां पर प्रेम होगा ना तभी हम कहते हैं कि चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे कोई भी इंसान हो, संसार का कोई भी इंसान हो, अगर हमारे मन में प्रेम भावना है तो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। यानी कि तब तो हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी हम व्याभिचार नहीं अपनाएंगे, कभी भी हम किसी को धोखा नहीं देंगे, कभी भी हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमको लगेगा कि नहीं यार ये भी तो इंसान है, ये भी तो एक प्राणी है, ये भी तो एक जीव है, ये भी तो एक जंतु है, ठीक है ना। लेकिन वो भावना होनी चाहिए। तब कभी कहते हैं कि हम स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। इन जो ये भिखमंगों की दुनिया है जहां पर दिन रात इंसान अपने लिए मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, ऐसे में हम स्वच्छंद होकर प्रेम लुटा रहे हैं और यही निशानी जो है अपने उर पर लेकर जा रहे हैं, अपने हृदय पर, कि हमने हमेशा संसार को प्रेम किया है। लेकिन आगे क्या कहते हैं, ले असफलता का भार चले। अगली लाइन में वो अपनी असफलता भी इस बात को बता रहे हैं कि जो सोचा था, क्योंकि संसार तो सांसारिकता में डूबा हुआ है, वो तो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है। वो जो हम एक तरह से अपने जो हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अपने जीवन में उन्होंने बहुत जगह असफलताएं भी पाई हैं, बहुत जगह उन्होंने ठोकर भी खाई है, बहुत जगह वो एक तरह से अब क्या कर रहे हैं, हार भी मान रहे हैं, हार मान रहे हैं कि ले असफलता का भार चले, कि हम भी बहुत ज्यादा असफल हुए हैं इन सब चीजों में। और आगे कहते हैं अब अपना क्या और पराया क्या।
जब ऐसा होता है ना, जैसे मैंने बताया कि जब इंसान के अंदर इतना ज्ञान आ जाता है, उसके अंदर ऐसी प्रेम भावना आ जाती है, जब वो संसार को अपना परिवार मानने लगता है, तो उसके लिए फिर अपने और पराये में कोई भेद नहीं रहता। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान वो सिर्फ अपने अपने आप का भला चाहता है, अपनों का भला चाहता है, अपने परिवार का भला चाहता है, अपने अपनों का भला चाहता है, ठीक है ना। लेकिन जब पूरा संसार को हम अपना मान लेंगे, तो फिर अपने और पराये का तो भेद मिट जाएगा ना। तब वो कहते हैं अब अपना और पराया क्या, यानी कि हमने जो है ये संसाधन, ये सुख के संसाधन, ये सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिया है, बस संसार को अपना माना है, तो इसमें अपना और पराया अब कुछ रहा नहीं है। यानी कि अब वो कहते हैं कि अब स्वयं, वो यहाँ पर कहते हैं कि हम एक तरह से अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। यहाँ पर वो बस यही आशीर्वाद दे रहे हैं जो अपनी मंजिल पर रुके हुए हैं, ठीक है ना, कि चलो ठीक है, अब हमारे पास अब मेरा घर बन गया, अब मेरे पास अच्छी गाड़ी हो गई, और अब मैं अब परिवार में सेटल हो गया हूँ, मेरे बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और अच्छा सैलरी भी मुझे आ रही है, और मेरा घर अच्छे से चल रहा है, और बस यानी कि हर जगह मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अब मुझे कहीं भी दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। तो उसे कहते हैं रुकने वाले। क्या कहा, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब कवि जो है आशीर्वाद दे रहे हैं उन लोगों को भी जो ये सोचकर रुक जाते हैं कि हमारा तो अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है, सही से जीवन जो है सेट हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब हमने यहीं पे जो है रहना है और अपना परिवार जो अच्छे से चलाना है, खाना पीना ऐश करना है। तो वो कहते हैं हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, लेखक अपने लिए कहते हैं कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यानी कि वो कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जो संसार में रुक रहे हैं, यानी कि जिन्होंने इसी को अपना अंतिम जो है मंजिल मान लिया है। तो वो कहते हैं जो हम अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से जो है ये हमने रास्ता चुना है। तो जो रुकने वाले हैं वो आबाद रहें, जो अपनी मंजिल पर रुके हुए हैं खुश रहें। और वो कहते हैं हम तो स्वयं इन बंधनों में बंधे हुए थे और आज स्वयं ही इन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो कवि का यह मानना है कि जो सकल एक तरह से किस्म के लोग होते हैं, मस्त मौला व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी किसी के बंधन में नहीं बंधते, और अगर वो बंधे भी हैं तो अपनी मर्जी से बंधे हुए हैं और अपनी मर्जी से उन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से वो कहते हैं कि वो कभी भी एक सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए हैं। यानी कि वो हमेशा इस बात का दुख भी उनको है कि वो कभी भी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए और कभी भी उन्होंने सांसारिक सुख जो है नहीं भोगा, और इस तरह से वो समाज को ही अपना परिवार, अपना घर जो है मानते चले। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरी जो कविता है उसको पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। और यहाँ पर ये जो कविता है भगवती चरण वर्मा जी की, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी केवल हमने यहाँ पर इसको आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ा है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे हम, और साथ ही इसको डिटेल में समझने का प्रयास भी करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर इसके पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीजें जो हैं जो कठिन शब्द थे वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ शब्द ऐसे थे जिनको हमने पढ़ना था, तो उनको भी क्लियर कर दिया है। बाकी जैसे यहाँ पर पूरी की पूरी जो व्याख्या करेंगे और साथ ही प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे, तो वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का 3rd चैप्टर आज यहाँ पर पढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी और काफी सारी चीजें आपको इसमें समझ में आई होंगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट सेशन में हम इसको बिल्कुल डिटेल में सप्रसंग व्याख्या के साथ पढ़ेंगे और जैसे कुछ कठिन शब्द डिस्कस कर दिए हैं लेकिन फिर भी घर पर इसको एक बार पढ़ें और जहां पर आपको लगता है इस शब्द का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन करें और नेक्स्ट सेशन में उसको पूछें और फिर हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक हमारे इस चैनल पर इसी तरह से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।